बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी अभी हम सेनेट से क्योंकि आपको इल्म है कि इस वक्त अवान बाला का जो मामला है वो बहुत ही सरगर्म है। वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। पहले जो है वो 48 सेनेटर्स जो नौ मुंतखब सेनेटर्स हैं उन्होंने हलफ उठाया और उसी दौरान जो है वो एक अहम मामला सामने आया कि जहाँ पर पोलिंग बूथ था, जहाँ पर इलेक्शन होना है अभी, वहाँ पर कैमरास जो हैं वो नस्ब किए गए थे और उनकी फुटेज भी आपने देखी। उसमें हंगामा शुरू हो गया और ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि उसके बाद की सूरत उसके बाद ये हुई कि बाहर से आने जाने वालों को भी रोक दिया गया और अंदर से जो बाहर थे उनको कहा गया कि आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद अभी मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो है वो चेकिंग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि देखा जाएगा कि ये वो कैमरास किसने फीड किया। और ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े अवान की यानी पोजीशन है कि वहाँ कोई भी कैमरास लगा के चला गया और किसी को इल्म नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हम किस पोजीशन में खड़े हैं। आए रोज़ इस्लामाबाद, रावलपिंडी की अगर आप देखें तो अभी तक 4 बड़ी टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। हमारे जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट थे और जो बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनकी कली खुल के सामने आ गई है। और इंटीरियर मिनिस्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सेनेट जैसे अपर अवान बाला में कैमरे कोई नस्ल करके चला गया, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं कर सकते। और इसमें भी हम देखेंगे सियासत होती रहेगी और चीज़ें चलती रहेंगी। एनी हाउ आगे चलते हैं। आज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, इंतखाब हो रहा है और इंतखाबी मैदान में एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीडीएम खड़ी है, दूसरी तरफ हुकूमत और इत्तेहादी खड़े हैं। इस वक्त जो अगर ओवरऑल बात करें नंबर्स की तो टोटल जो है वो 100 सेनेटर्स हैं, उसमें से 99 मौजूद हैं। इसहाक डार साहब क्योंकि मुल्क से बाहर हैं तो 99 में जो ओवरऑल नंबर्स बताए जा रहे हैं, जो ओपन नज़र आ रहे हैं, वो 47 गवर्नमेंट के पास हैं, उसके इत्तेहादियों के पास हैं और रेस्ट ऑफ दी जो हैं 52 वो गवर्नमेंट जो अपोजिशन है उस वो ये समझती है कि उसके हक़ में है। लेकिन हो क्या रहा है, जमात इस्लामी पहले की तरह जिस तरह सियासत करती है कि अगर आपने देखा होगा जमात इस्लामी का कश्मीर में हो सकता है मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद हो, KPK में उनका जो है वो PTI के साथ इत्तेहाद होता है और सिंध में हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो। तो ये जमात इस्लामी ने हमेशा कोई इसी तरह का रोल प्ले करती है। और रिसेंटली जो इंतखाबात हुए उसमें चित्राली साहब तो नज़र आए थे। अब सेनेटर एक है जमात इस्लामी का और ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी हो सकता है या तो बाइकाट कर दे, यानी जमात इस्लामी का सेनेटर इलेक्शन ही में हिस्सा न ले, या हो सकता है वो हुकूमत का साथ दे दे। इसी तरह ANP जो है, क्योंकि ANP ने बलोचिस्तान में जो है वो हुक्मरान जमात का साथ दिया है और उस पर भी इस वक्त नज़रें हैं कि क्या जो ANP है वो हुकूमत का साथ देगी, 2 सीटें उनकी हैं, या वो अपोजिशन के पास जाएगी। इस तरह ये 3 जो सीटें हैं ये बहुत ही अहमियत हासिल कर चुकी हैं इस वक्त। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो अफरीदी साहब हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, क्योंकि वो फाटा से हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली डील हुई इस बात पे है कि वो अपने जो फाटा से आज़ाद हैसियत में सेनेटर्स मौजूद हैं उनको वो कायल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो डेफिनेटली फिर हुकूमत का पलड़ा भारी नज़र आता है अगर ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज़ ओवरऑल हम अगर देखें तो अपोजिशन के पास नंबर्स गेम में वो ज़्यादा हैं और अगर हुकूमत जमात इस्लामी को, ANP को और जो आज़ाद हैसियत में सेनेटर्स हैं उनको मैनेज करने में कामयाब होती है तो डेफिनेटली फिर जो सेनेटर जो चेयरमैन है वो सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन जो है वो मिर्ज़ा जो मोहम्मद अफरीदी हैं वो सामने आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो अभी तक जो नंबर्स गेम है उसमें काफ़ी मुकाबला नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि कैमरास के आने के बाद इस वक्त सेनेट का जो इलेक्शन है वो मुतनाज़ा हैसियत में मौजूद है। अपोजिशन यही कहती हुई नज़र आती है कि ये किसने किया और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। जब खुफिया बैलेटिंग की बात हो रही है, सीक्रेट वोटिंग की बात हो रही है, तो फिर ये क्यों किया गया और किसने किया। और क्योंकि हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे भी फ़िक्स नहीं की जा सकती कि सेनेट का जो चेयरमैन का इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार नहीं होता, उसमें सेनेट की जो अपनी इंतज़ामिया है उसने करना होता है। और इसमें अब देखना यह है कि क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होगी, क्या ये इल्म होगा कि ये कैमरास लगाए किसने थे और उनको क्या सज़ा होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सेनेट के इस वक्त हंगामा खेज़ इंतखाबात के बाद पहला भी हुआ और उसके बाद अवान बाला में इस वक्त पोजीशन जो है वो गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई है। अब दोबारा से सेशन शुरू होगा। पहले तो ज़ाहिर 9 मुंतखब जो सेनेटर्स थे 48 उन्होंने हलफ उठा लिया। अब दोबारा से सेशन बुलाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर इंतखाबात जो इंतखाब है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। लेकिन उससे पहले ही जो PDM है वो बहुत से सवाल उठा रही है। हम देख रहे हैं कि बार बार वो मीडिया पे भी बात कर रही है
और देखा जा रहा है कि इसका मामला होगा क्या। अभी तक के लिए जो चीज़ें थी वो आपके सामने रखी, मज़ीद जो अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे।